अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मेरे प्यारे प्यारे पाकिस्तानी, मेरे मैके वालों, कैसे आप लोग? ठीक ठाक हैं? इस्लामी नया साल आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। आज पहला दिन है उस साल का, और जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं मैं उन सबको ये कहूँगी, और ये दुआ है अल्लाह ताला ये नया इस्लामी साल जो शुरू हुआ है इसमें हम सबको, पूरी दुनिया को मैं दुआ करूँगी सेहत बख्शे अल्लाह ताला, और सबके जो कारोबार जो कम इकोनॉमिकली वीक हो गए हैं वो सब अपने पैरों पे खड़े हों इस इस्लामी साल। मेरी सबके लिए ये दुआ है। आपको पता है वैसे हमारे जो ख़वातीन हैं उनके ऊपर बड़ा प्रेशर होता है, मर्दों के ऊपर प्रेशर होता है बाहर का, कि उन्हें कमा के लाना है, उन्होंने अपने काम अच्छा करना है जिसकी वजह से उनकी प्रमोशन हो, उनकी तनख्वाह बढ़े, और वो जो अखराजात उनकी बीवियाँ या उनकी बीवी या घर के लोग जो है वो बढ़ा रहे होते हैं उसको प्रॉपर तरीके से पूरा कर सके। मर्द के ऊपर ये जिम्मेदारी होती है, लेकिन घर की सारी जिम्मेदारियाँ ख़वातीन के ऊपर होती हैं, और उन्होंने सब चीज़ें बारी बारी देखनी होती हैं। बच्चों ने क्या खाना है, मियाँ ने क्या खाना है, उनकी फरमाइशें, भाग दौड़, घर की सफाइयाँ, ट्यूशन, अब तो ऑनलाइन क्लासेस। कल मुझे कितनी मज़े की किसी ने वो भेजा था मैसेज कि हाँ ये सही सज़ा मिल रही है ना, वो जो माएँ, वो जो मतलब बाप तो नहीं कर रहे होते माएँ, वो माएँ जिन्होंने अपने ज़माने में अपने कॉलेज को बंक किया है, अब उनको सज़ा मिल रही है कि वो दोबारा से ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं अपने बच्चों के साथ, क्योंकि बच्चे नहीं बैठते अकेले। ऑनलाइन क्लासेस के लिए आपको बच्चों के साथ बैठना पड़ता है। आप सोचिए मेरे दिल पे क्या गुजरती है, ब्रेक के दौरान फ़ोन हो रहा होता है, अच्छा जी हाँ बैठे हुए हैं, सो तो नहीं गए, कंप्यूटर ऑफ तो नहीं कर दिया, तो मतलब कि बड़ी एक स्ट्रेस और बड़े एक टेंशन है कि बच्चे कंट्रोल में हमारे आ नहीं रहे। वो कुछ होगा, नींद आएगी तो लैपटॉप बंद कर देंगे, रात को देर से सोना, सुबह ही ऐसे ही बस कुल्ली करके बैठ जाना। तो एक स्कूल जाने पे एक डिसिप्लिन था, नाश्ता करना, यूनिफॉर्म पहनना, ये सब डिसिप्लिन था, वो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। तो बड़ा मुझे अच्छा लगा वो मैसेज कि हाँ हमने बंक किए तो सज़ा हम अभी भुगत रहे हैं कि हमें ऑनलाइन क्लासेस लेनी पड़ी हैं इस उम्र में। बहरहाल तो मैं कह रही थी कि ख़वातीन के ऊपर बहुत स्ट्रेस होता है इन घर की सारी जिम्मेदारियों से, और कुछ चीज़ें हैं जो उनके स्ट्रेस को रिलीव देती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप मुझसे एज औरत पूछेंगे तो मेरे बच्चों ने मुझे कोई सरप्राइज़ दे दिया, या मुझे एक साथ तीनों आके लिपट गए, एक ही बिस्तर पे हम बैठे हुए गप्पे मार रहे हैं, मेरे लिए बहुत रिलैक्सेशन का टाइम होता है। क्योंकि अब सही है किचन में मैं खाना नहीं पकाती, घर की सफाइयाँ मैं खुद नहीं करती, लेकिन ऑब्वियसली सुपरविजन, टैंकी ख़राब हो गई है, जनरेटर नहीं चल रहा, कारपेंटर को बुलाना है, इलेक्ट्रिशियन को बुलाना है, फलाना प्रॉब्लम हो गई, धमाका प्रॉब्लम, घर की और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिस पे हमारे हस्बैंड साहब ने भी हाथ उठा लिया होता है, नहीं भाई मैं तो काम पे जा रहा हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता। तो वो सारे काम, वो मर्दाना काम भी मेरे ज़िम्मे आ जाते हैं। तो मेरे ऊपर बहुत स्ट्रेस होता है चीज़ों का, शो के अलग, बच्चों की पढ़ाइयों का अलग, उनकी भाग दौड़ करनी है, ये लेना है वो लेना है, फिर अम्मी का फ़ोन आ जाता है, मासी भाग गई, बहुत सारे। और हर घर में हर औरत के ऊपर अलग अलग तरीके के स्ट्रेस होते हैं, लेकिन जो एक कॉमन स्ट्रेस है उन सारे स्ट्रेस में एक ये भी शामिल है कि मासी नहीं आ रही घर में, आपकी जो काम करने वाली है, सफाई वाली है, आपकी खाना पकाने वाली है, वो नहीं आ रही। तो आपको एक आदत होती है बनी हुई, आपके प्रेशर वहाँ रिलीफ हुए होते हैं आपकी हेल्पिंग हैंड की वजह से। तो जब आपको ये खबर सुनने को मिलती है तो आपके पैरों तले से ज़मीन निकल जाती है। और मेरे साथ हुआ है ऐसा, एक ईद का कोई टाइम था, बलाज बिल्कुल छोटा सा गोद का था, मदर फीड पे था, और मैं उसको अपना पूरा टाइम दे रही होती थी। उस ईद पे खाना पकाने वाली का मेरी एक्सीडेंट हो गया, एक सफाई वाली गाँव गई भी थी छुट्टी करके, दूसरी सफाई वाली छुट्टी पे गई और उसने कहा भाई मैं नहीं आ रही, अब मेरे बच्चों का फला हो गया, मैं गाँव जा रही हूँ। मेरे घर में कोई नहीं, ना सफाई वाला, ना खाना पकाने वाला, 3 बच्चों की माँ, नखरे वाला मियाँ, और उसके बाद फिर ससुराल वाले हैदराबाद से भी आ गए, और मेरे पास कोई नहीं, और बच्चा वह रो रहा, उसको पकड़ने के लिए भी कोई नहीं। और सिला फरीद दूसरा कितने छोटे थे कि वो कहते थे हम नहीं पकड़ सकते, हम गिरा देंगे ये वो। ओए वो मतलब वो जो 2-3 दिन थे ईद के, लिटरली बच्चों की तरह मैं आंसू से रो रही थी। मैं कैसे संभालूं, मैं क्या करूं। उस वक्त वैसे ही जब आपका बच्चा छोटा होता है, वो रो रहा होता है तो आप भी रो रहे होते हैं। तो वो ये चीज़ें मैं इससे भी गुजर चुकी हूँ, और ऑब्वियसली आप भी गुजरती होंगी कि एकदम प्रेशर में आपके यहाँ मेहमान आ जाएं, आपके पास कोई भी नहीं है संभालने वाला। जो जॉइंट फैमिली सिस्टम है ना, मुझे लगता है वो बड़ा इस मामले में अच्छा है। देवरानी जेठानी, सास नंद, ये सब आपस में मिलकर संभाल लेती है। लेकिन जब आप अकेले रह रहे होते हैं और आपकी सास भी बेड रिडन होती हैं, बेड पर होती हैं, जो आप कुछ नहीं कर सकते। हाँ, साथ मेरी सास भी थी और बेचारी वो से बेड रिडन थी,
उनकी मेड भी नहीं थी, सोचिए। तो ये बुरे बुरे दिन कभी कभार आते हैं, आपका बुरा मूड हो जाता है। फिर आपका एक और आपकी बड़ी हेडेक होती है, क्या पके, बच्चे कुछ कहेंगे, मियाँ कुछ कहेंगे। तो ये सारी हेडेक्स जो है, इनसे बचने के लिए क्या रिलैक्सेशन है, मैंने एक तो बता दी। दूसरी है सैलून जाके ना आप फेशियल करा लें। आप फेशियल करा रहे होते हैं ना तो आपको एक डिफरेंट, मतलब बाकायदा मैंने जब मैं फेशियल कराने जाती हूँ तो मुझे बराबर से खरांटों की आवाज़ें आती हैं। वो खरांटों की आवाज़ें उन औरतों की होती हैं जो थक हार के चूर होके फेशियल कराने आई होती है। मैं एकदम मैंने कहा है ये क्या आवाज़ आई, मर्द कहाँ से आ गए यहाँ पे? कह रही मर्द नहीं है, वो औरत है जो बराबर में फेशियल हो रहा है, तो वो सो गई हैं, रिलैक्स हो गई हैं, उनकी वही मर्दाना खरांटों की आवाज़ आती है। सीरियसली वो एक रिलैक्सेशन का जरिया है। फिर साफ बात यह है, आपकी रिलैक्सेशन शॉपिंग से भी होती है। जब आपके मियाँ आपके हाथ पे पैसे रखते हैं, जा बीवी खरीद ले अपने लिए कजोड़ा या कुछ, ये शॉपिंग तुम अपने लिए करो। हाँ, कभी कभार ऐसा हो जाता है, ये मिरेकल होता है कभी कभार, तो वो भी एक रिलैक्सेशन है कि आप बच्चों को घर छोड़ के अकेले जाएं शॉपिंग पे, या अपनी दोस्तों के साथ या अपनी किसी भी बहन के साथ जाएं, वो भी एक रिलैक्सेशन होती है हमारी। हम वक्त के साथ साथ ग्रूम हो रहे होते हैं, हम अपनी पुरानी तस्वीरें देखकर कहते हैं ओ हम कैसे थे। उसी तरह जो हमारे घर पे रहने वालियां हैं, जो हमारी हेल्पिंग हैंड्स हैं, वो भी हमें देख देख के बहुत कुछ सीखती हैं। मैं यूं पकड़ लेती हूँ, अगर कोई नई मासी आई हो और कहे कि बाजी मैंने तो बहुत काम किया है, मैं उसके जेस्चर से, मैं उसकी सफाई से, उसके सलीके से पहचान जाती हूँ कि वो पहली दफ़ा मेरे घर काम करी। उसकी वजह ये कि वो ग्रूम्ड नहीं होती। जब जिन्होंने बहुत हेल्पिंग हैंड्स ने बहुत जगह जगह काम किया होता है तो उनका आपको पता चल जाता है कि उनका सलीका, उनकी ग्रूमिंग, उनकी बात करने का तरीका जो है वो उन्होंने अपनी बाजियों से ही सीखा है। बहुत अच्छी बात है। मैं तो अपनी बच्चियों को जो मेरे साथ घर में होती हैं हेल्पिंग हैंड्स, मैं उनको सिखाती भी रहती हूँ, नहीं नहीं ये बहुत कढ़ाइयों वाले कपड़े हैं, ये गोल्डन गोल्डन देखो साथ ऐसे ही कपड़े पहनोगी तो वाकई उनमें डिफरेंस आता है। 1-2 साल बाद माशाल्लाह मेरे यहाँ ज़रा लंबा टाइम काम करती है बच्चियाँ, अच्छी बच्चियाँ होती हैं, तो वो बड़ा ग्रूम होकर निकलती हैं। जब उनकी शादी हो रही होती है तो वो मेरे घर से काम छोड़ के जा रही होती है, तो मैंने उनको कुछ बिगाड़ दिया होता है, उनको ससुराली जो बरी होती है वो उनको नहीं अच्छी लग रही होती, क्योंकि वो अब वो बाजी के हिसाब से सोच रही होती है, थोड़ा सा चेंज हो चुकी होती है। तो ऐसा ही हर सेलिब्रिटी के साथ होता है। हर कोई सेलिब्रिटी हो या एक आम इंसान हो, सलीका सिखाना, तरीका सिखाना, ज़ाहिर हम दुनिया घूमते हमें पता होता है कि क्या है क्या नहीं है। तो हम वो बच्चियाँ, वो ख़वातीन जो एक छोटे से गांव से हमारे घर में आती हैं, उनको हम दुनिया दिखा देते हैं अपनी मीठी ज़बान के ज़रिए, और वो दुनिया दिखा के हम उनकी दुनिया कुछ बेहतर करने की कोशिश करते हैं। कुछ समझ आई आपको? अगर नहीं समझ आई तो आज का हमारा शो देखिए, बड़ा मज़े का शो है। हमारे सेलिब्रिटीज़ अपने हेल्पिंग हैंड्स के साथ, और ये खुश नसीबी की बात होती है अगर आपको अच्छे ईमानदार लोग आपके साथ आपकी हेल्प के लिए मिल जाते हैं, तो आप अपने काम, आप अपने मिशन, आप जो आप सोचे हुए होते हैं, आप वहाँ गोल तक अचीव कर सकते हैं। और सब कहते हैं ना कि मेरी कामयाबी में मेरे अम्मी अब्बू, मेरे मियाँ का हाथ है, मेरे बच्चों का। मैं कहती हूँ कि अगर मैं कुछ कामयाब हूँ तो मेरी कामयाबी में मेरे हेल्पिंग हैंड्स का भी हाथ है, क्योंकि उन्होंने वो सारी जिम्मेदारियाँ जो मेरे ऊपर थीं वो अगर मेरी मुझसे बांटी हैं, यकीन माने अब मैं सौदे की खरीदारी करने भी नहीं निकल पाती, क्योंकि वहाँ तस्वीरें खींचना शुरू हो जाती हैं। मैं जाती थी एक ज़माने तक, मॉर्निंग शो के थोड़े बाद तक भी मैं जाती थी, खुद सौदा लेती थी, आटा, चीनी, चावल ये वो सारा मैंने बाकायदा घरदारी की है प्रॉपर। लेकिन उसके बाद जब फिर बहुत सारे लोग घेर लेते थे, जो कि मेरी खुशनसीबी है, लेकिन फिर मैं सौदा नहीं ले पाती थी। फिर सारा टाइम तस्वीरें खींचने में लगता था और वो पूरा घंटे निकल जाते थे। तो मेरी हेल्पिंग हैंड ने सब चीज़ें संभाली। घर की प्रॉपर और सारी चीज़ें होती हैं जो जिनका मतलब काफ़ी हद तक उनकी हेल्प होती है आपके साथ। एक मदर इन लॉ भी घर में हैं जो बेड रिडन, तो वो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी जिम्मेदारियां जब आपके सर पर होती हैं तो आपके हेल्पिंग हैंड्स हैं जो आपको पुश करते हैं, बाजी मैं देख लूँगी, आप काम करें, आप रिकॉर्डिंग करें, ईद के शो हैं, तो वो बच्चे हैं, आप बच्चों को देखिए, हम देख लेंगे घर को। तो बहुत सारी चीज़ों के अलावा मैं ये कहूँगी कि अगर आप औरत की कामयाबी में उनके हस्बैंड, उनके ससुराल वाले, उनके मैके वाले, उनके बच्चों के अलावा सबसे बड़ा हाथ उनके हेल्पिंग हैंड्स का होता है। आइए मैं वो सारी काम करने वाली खवातीन यानी हमारी सेलिब्रिटीज़ बुला रही हूँ उनके हेल्पिंग हैंड्स के साथ कि हम आज उन्हें ट्रिब्यूट पेश कर सके। और होंगी तो यहाँ 4, लेकिन हम ट्रिब्यूट पेश करेंगे वहाँ देखने वाली सारी बच्चियों को जो घर में काम करती हैं और बड़ा शौक से हमारा शो भी देखती हैं। सब उन खास बच्चियों के लिए मेरी तरफ से बहुत प्यार और हाय। बच्चियां भी नहीं, बच्चियों की अम्मा बड़ी उम्र की भी खवातीन होती हैं। एक छोटा सा ब्रेक के बाद देखते रहे एक बहुत प्यारा शो।